दोस्तों खबर को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। 10 लाख रुपए में अपने टिकट को बेचने का काम टंके की चोट पर कर रहे हैं और ये 10,579 वालों की यहाँ ये साबित कर रहे हैं 1641 वाले तुम्हारी औकात नहीं, हम 1600 की औकात है, जहां हम खड़े हो जाएंगे वहां जीत का परचम लहरेगा। तो इस दस्तूर को कौन बदलेगा? इस दस्तूर को बदलना होगा आप लोगों को। ये नेताओं का काम हमें बहकाना है। यहां आपको इस इलेक्शन में यह साबित कर देना है कि यहां 1641 वालों की औकात नहीं, यहां 10,579 जिसका वोट है वो मुस्लिम समाज है। यहां पर अगर परचम लेने का काम होगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा, क्योंकि एक मकसद के लिए काम करना होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो 1641 इतने मजबूत क्यों है, क्योंकि उन्होंने कोई नेता नहीं चुना। नेताओं की कमी नहीं है उनमें भी, उन्होंने चुना है एक दल को, एक पार्टी को, और नेता चुनाव तो राष्ट्रीय स्तर पे जिसका नाम बहन कुमारी मायावती है। आपको भी ये कह देना है कि नेता हमारा असदुद्दीन ओवैसी है, पार्टी हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और चुनाव चिन्ह हमारा पतंग है। जो पतंग लेकर आएगा वो वोट लेकर जाएगा। इस सूरत हाल को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि सियासत के अंदर अगर हम अपने वजूद को बनाने का काम करेंगे तब जाकर इस भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम होगा। जिस प्रकार से हमने 83% वोट देकर इस समाजवादी को विपक्ष में बिठाया है, अगर असदुद्दीन ओवैसी के नुमाइंदे जाकर विधानसभा में बैठ गए तो कसम खुदा की सरकार भाजपा की कोनो औकात नहीं इनके खिलाफ, आपके खिलाफ कोई बिल लाने का काम कर दे। क्योंकि दस्तूर पे लड़ने की ताकत जिसके अंदर है और सलाहियत जिसके अंदर है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और ये यूं कहने का काम करते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को जो बोला भाजपा ने जेल में डाल दिया, तो असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं भेजा? असदुद्दीन ओवैसी को बोलने के लिए छोड़ा हुआ है, क्योंकि जितना वो बोलता है उतना ही न फायदा होता है। लेकिन ये मालूम नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी को छेड़ना मगरमच्छ के मुंह में हाथ देना है। उन्हें मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी इस देश के अंदर एक इनकलाब पैदा करने का काम कर देगी। असदुद्दीन ओवैसी बात आर्टिकलों पे करते हैं, इनके पास है ही नहीं कुछ जो मुकदमा फर्जी लाते हैं। ये जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी देश का नहीं दुनिया का वो नेता है जिसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लोग पसंद करने का काम करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय अदालत के अंदर अगर कोई आदमी इस देश के अंदर भी और इस रूम पर बहस करने की ताकत रखता है तो इस देश के अंदर एक ही व्यक्ति, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। इन्हें मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी को छेड़ना इतना आसान नहीं। ये जो हमारे बीच से निकलकर जाते हैं हमारी कौम को बरगलाने के लिए, ये कौम के दलाल हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब जरूरत केवल एक चीज की है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम, और वार्ड 67 के लोगों तुमसे कह देना चाहता हूं कि चुनाव बहुत नजदीक है। अब वार्ड से आपको यह साबित करना है दिलशाद मलिक को जिताकर कि हिंदुस्तान के लोगों अब ले चुका असदुद्दीन ओवैसी के नाम का परचम। अब जीत शुरू हो गई तो रुकने वाले नहीं। इंशाअल्लाह सियासत के अंदर हिस्सेदारी लेंगे और लड़कर अपना हक लेंगे, रिजर्वेशन भी लेंगे, सियासत में हिस्सेदारी भी लेंगे। और हमारे खिलाफ जो बिल लाने का काम किया जा रहा है टंके की चोट पर संविधान के दायरे में सर को पकड़ के लड़ाई करके इसे वापस कराने का ताकत रखने का भी काम करेंगे। तो मैं अपने अल्फाजों को यहीं पर विराम देता हूं और जनाब मोहम्मद बिलाल साहब हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात से नवाजने का काम करें। सहारनपुर देहात विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जनाब मोहम्मद बिलाल साहब।